दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ अपने ही घर में मिली शर्मनाक हार के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के निकल गए आंसू। लेकिन मैच खत्म होने के बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत से मिलने पहुंची उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हुआ हैरान। तो आखिर अचानक कैसे गिल और पंत से मिलने पहुंची सारा? अचानक सारा तेंदुलकर को देखकर ऐसा था शुभमन गिल का रिएक्शन। सारा और गिल ने क्या कुछ एक दूसरे से बातचीत की? क्यों टीम की हार देखकर निकल गए शुभमन गिल के आंसू? सारा तेंदुलकर और गिल के मिलने वाला वो लम्हा हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कहीं न कहीं ये फैसला दिल्ली के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मुकेश कुमार और ईशांत शर्मा की घातक गेंदबाजी के आगे गुजरात के एक भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। रिद्धिमान साहा से लेकर कप्तान शुभमन गिल, यहाँ तक कि साई सुदर्शन और डेविड मिलर कुछ खास नहीं कर पाए। केवल राशिद खान ने 24 गेंदों पर एक खतरनाक छक्के और 2 चौके की मदद से 31 रनों की पारी खेले। गुजरात की पूरी टीम 17.3 ओवर में 89 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर आते हैं। भले ही ये दोनों बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन चले गए, लेकिन जैक फ्रेजर 10 गेंदों में 20 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिला चुके थे। वहीं पृथ्वी शॉ भी कुछ रन बनाकर पवेलियन चले गए। अभिषेक पौरल ने भी टीम के लिए 15 रनों का योगदान दिया। 5 ओवर में ही दिल्ली का स्कोर 65 रन हो चुका था और देखते ही देखते ये मुकाबला दिल्ली की टीम ने बड़े ही आसानी से 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। दिल्ली की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं दिल्ली का खेमा भी काफी खुश था। इस मैच के लिए ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन गुजरात की हार से हर कोई निराश था। वहीं कप्तान शुभमन गिल के भी चेहरे पर काफी उदासी थी। आपको बता दें, ये मुकाबला देखने के लिए शुभमन गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी स्टेडियम में मौजूद थी। मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान सारा तेंदुलकर भी गिल से मिलने के लिए मैदान में उतर आती हैं और जाते ही उन्होंने गिल को ऐसा रिएक्शन दिया कि खुद शुभमन गिल पूरी तरीके से हैरान हो गए। वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर सारा अचानक यहाँ कैसे आ गई। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक प्यारी सी झप्पी भी ली। फिर ये दोनों काफी देर तक मैदान में बातचीत करते रहे। वहीं ऋषभ पंत को देखकर सारा तेंदुलकर उनके पास चली गई। फिर उसके बाद ये तीनों काफी देर तक बातचीत करते रहे। ऋषभ पंत भी काफी मुस्कुरा रहे थे। ये नजारा देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। लेकिन ये तीनों लंबे समय तक बातचीत करते रहे। सारा तेंदुलकर उनके आंसुओं को पोंछ रही थी और उनका हौसला बढ़ाया। मैच में जीत और हार तो लगा रहता है। अब इन तीनों का मिलने वाला ये लम्हा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शुभमन गिल के चाहने वाले फैंस इस वीडियो को काफी लाइक कर रहे हैं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल उतरे, तो वहीं दिल्ली के लिए पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन तभी शुभमन गिल ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ही ओवर में गुजरात टाइटन ने 6 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा, इनका भी स्वागत शुभमन गिल ने 4थी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन ईशांत शर्मा शुभमन गिल को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने पृथ्वी शॉ के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटन को 11 रनों के स्कोर पर बहुत बड़ा झटका लग गया। गिल केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रिद्धिमान साहा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब साई सुदर्शन आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 2 ओवर में 12 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर खलील अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी सुदर्शन रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की अंतिम गेंद में भी उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 11 रन बटोरते हुए अपनी टीम को 3 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। चौथा ओवर फेंकने के लिए ऋषभ पंत ने गेंद मुकेश कुमार को थमाई। तभी मुकेश कुमार ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 28 रनों के स्कोर पर गुजरात का दूसरा विकेट गिर गया। शाह केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन साई सुदर्शन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज डेविड मिलर आ चुके थे। गुजरात का स्कोर 4 ओवर में केवल 28 रन 2 विकेट पर बन पाया था।
टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा और पहली गेंद पर उन्होंने साई सुदर्शन को रनआउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बल्कि गुजरात टाइटन की 28 रनों के ही स्कोर पर कमर टूट गई। 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। साई सुदर्शन टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर तो नए बल्लेबाज बैटिंग करने आ चुके थे, जहां एक तरफ डेविड मिलर तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव मनोहर। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। ईशांत शर्मा ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक और विकेट ले लिया। इस बार उन्होंने अपना शिकार डेविड मिलर को बनाया। गुजरात को 30 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। डेविड मिलर केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात की टीम दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 30 रन 4 विकेट पर बन पाया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया आए तो वहीं एक तरफ से अभिनव मैदान पर टिके हुए थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खलील अहमद और बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए उन्होंने मिडन फेंक दिया, जिसके कारण पावर प्ले में गुजरात की टीम ने केवल 4 विकेट पर 30 रन ही बना पाई। टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए थ्रिस्टन स्टब्स और आते ही उन्होंने तीसरी गेंद पर अभिनव मनोहर को स्टंपिंग करवा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 47 रनों के स्कोर पर गुजरात के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पूरी तरह से गुजरात की टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर राहुल तेवतिया का साथ देने के लिए शाहरुख खान आए, लेकिन वो भी थ्रिस्टन स्टब्स की चौथी गेंद पर स्टंपिंग हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। गुजरात के 48 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब राहुल तेवतिया का साथ देने मैदान पर राशिद खान आए और आते ही उन्होंने स्टब्स का स्वागत चौके के साथ किया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन राहुल तेवतिया ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। दर्शन बनाकर अक्षर पटेल के शिकार हो गए। 66 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाज गुजरात के पवेलियन लौट चुके थे। अब मैदान पर राशिद खान और मोहित शर्मा बल्लेबाजी करे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 75 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद और इस ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपना शिकार मोहित शर्मा को बना लिया। गुजरात टाइटन का 78 रनों के स्कोर पर 8वां विकेट गिर गया। राशिद खान लोन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने अपनी पहली गेंद पर राशिद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 31 रन बनाकर राशिद पवेलियन को लौट गए। 88 रनों के स्कोर पर गुजरात को 9वां झटका लग गया। मुकेश कुमार ने ओवर की तीसरी गेंद पर पुन्नुर अहमद को भी क्लीन बोल्ड कर गुजरात टाइटन को 89 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर फ्रीजर ने शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी फ्रीजर का बल्ला रुका नहीं। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से दिल्ली के ओपनरों ने मिलकर 14 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन। इनका स्वागत पहली गेंद पर फ्रीजर ने शानदार छक्का लगाकर किया। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी स्पेंसर जॉनसन ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर जैक फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 25 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। जैक फ्रेजर 10 गेंद में 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप वॉरियर। इनका स्वागत दूसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका लगाकर किया। वहीं तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन बटोर लिए, लेकिन संदीप वॉरियर ने बदला लेते हुए पृथ्वी शॉ को अपनी चौथी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली को 31 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पृथ्वी शॉ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक तरफ से अभिषेक पौरेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज शाई होप आ चुके थे। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में 31 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच चुका था। जीत के लिए 59 रनों की और जरूरत थी, लेकिन ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होता जा रहा था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इस ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर अभिषेक पौरेल ने शानदार 2 चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 42 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जीत की तरफ दिल्ली बढ़ चुकी थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर और इनका स्वागत शाई होप अपनी पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। देखते ही देखते दिल्ली अहम मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत अपनी टीम दिल्ली को इस बार आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और दिल्ली के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर आज इस मैच में गुजरात की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17.3 ओवर में मात्र 89
रन पर ऑल आउट होकर अपने सभी विकेट दे दिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए दिल्ली की टीम का मैदान पर आई तो दिल्ली की टीम ने लक्ष्य को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। इस दौरान गुजरात की टीम की तरफ से राशिद खान ने सर्वाधिक 31 रन का योगदान दिया, तो वहीं दिल्ली की टीम की तरफ से मुकेश कुमार ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। ऐसे में दिल्ली की टीम को मिली जीत के बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान जारी किया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि गुजरात और दिल्ली के बीच खेले गए इस मैच में दिल्ली की टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि दिल्ली की टीम ने जिस प्रकार से इस मैच के अंदर बेहतर प्रदर्शन किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है।